मैट्रिसेस में आज थोड़ा सा दो क्वेश्चन इस तरह कर लेते हैं जिससे थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। थोड़ा मैट्रिसेस में हमने जो है वो लास्ट टाइम इनवर्स और डिटर्मिनेंट देखा था, ठीक है। तो उसी के कुछ क्वेश्चंस जो है वो आज डिस्कस कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा रिवीजन हो जाए कि हाउ कैन यू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन जो है वो लास्ट क्लासेस में भी हमने काफ़ी उसको जो है वो रिवाइज किया है। बाकी ये है कि उसकी सारी रिकॉर्डिंग्स और लेक्चर्स जो है वो गूगल क्लासरूम पे अपलोडेड हैं। तो वो मैट्रिसेस के अब ये है कि तुम्हारा ऑलमोस्ट टॉपिक आज कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये मैंने एक पास पेपर का क्वेश्चन भी आज डिस्कस कर लेते हैं। तो नाउ इट्स टाइम फॉर यू गाइस टू प्रैक्टिस मैट्रिसेस, ठीक है। वॉच द रिकॉर्डिंग्स। आई हैव आल्सो अपलोडेड सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम D4 एज आई प्रॉमिस। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था तो मैंने D4 की एक्सरसाइज 5A, 5B, 5C और 5D के क्वेश्चंस भी अपलोड कर दिए हैं गूगल क्लासरूम पे प्रैक्टिस के नाम से पूरी वीडियो बना के। तो अब वहाँ से प्रैक्टिस करो, ठीक है। बस ये है कि थोड़ा सा वीडियोस को देख के रिफ्रेश कर लेना कि एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्राइटेरिया क्या है, किस तरह ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में स्केलर से किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, और जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्राइटेरिया क्या है और मेथोडोलॉजी क्या है। ये चीज़ें हम लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसका रिविजन भी मैं करवा चुका हूँ। जैसे अगर मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात करूँ तो आज भी उसके कुछ क्वेश्चन जो है वो आज हम क्लास में देख लेंगे, तो वो थोड़ा और रिविजन हो जाएगा। इनवर्स आज देख लेते हैं, इनवर्स किस तरह फाइंड आउट होता है, डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है। तो ये इंशाल्लाह आज की क्लास में मैंने दो क्वेश्चन इसीलिए ऐसे रखे हैं ताकि थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, ठीक है। और बाकी जिसने बिल्कुल ही मैट्रिसेस की क्लासेस नहीं ली है तो वो लाजमी रिकॉर्डिंग्स देखे ताकि ये कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो जाए, ठीक है। तो we'll be doing two questions in this class। दो questions हम करेंगे। One is from your D4 worked example 8 है, और one question is from your past paper जो कि नवंबर 2013 का क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। First we will start off with the worked example 8। In worked example 8 we have two matrices। The first one is A, 1 2 3 7 इसके elements हैं। The other one is B, that is 4 2 1 और 3, ठीक है। दोनों 2x2 matrices हैं क्योंकि इनमें दो rows हैं और दो columns हैं। यहाँ हेडिंग में भी मैंने 2x2 लिखा है बिकॉज वी आर डीलिंग विद मेट्रिसेस, बिकॉज इनवर्स सिर्फ 2x2 का ही हमें डिस्कस करना है, ठीक है। इससे आगे हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है तो वी विल नॉट बी डिस्कसिंग दैट। तो प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग इनवर्स मेट्रिसेस 2x2, वर्कड एग्जांपल नंबर 8, पेज नंबर 162 फ्रॉम D4। True matrices have been given। The first one is A 1 2 3 7, B 4 2 1 3। हमेशा अपने पहले जो एलिमेंट होता है उसको हम ए कहते हैं, दूसरे वाले को बी कहते हैं, और फिर सी और डी, इस तरह हमने उनको नाम देना भी सीखा था। फर्स्ट पार्ट में वो मुझसे कह रहा है कि वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए। ए का इनवर्स मुझे फाइंड आउट करना है। सिंस ए इज अ मैट्रिक्स और इसमें दो रॉज और दो कॉलम है, इसका मतलब है दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ 2x2, और ए इनवर्स मुझे फाइंड आउट करना है, मतलब 2x2 का मुझे जो है वो इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला स्टेप मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि फर्स्ट पहले मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता भी है इस मैट्रिक्स का कि नहीं। तो फॉर दैट आई हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट फर्स्ट। पहले मुझे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट मुझे बताएगा कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। ए मैंने हमें पता है हर मैट्रिक्स का एक नाम होता है, तो यहाँ भी इस मैट्रिक्स का नाम ए है, इसका बी है। इनवर्स के लिए मैं छोटा सा -1 लिख देता हूँ तो इससे पता चल जाता है कि आई हैव टू फाइंड ए इनवर्स, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद द इनवर्स ऑपरेशन, इनवर्स के लिए सबसे पहले मुझे डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, और इन ऑर्डर टू फाइंड द डिटर्मिनेंट मैंने ए लिखा और दो बार इस तरह बनाए, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट का जो है वो मेरे पास सिंबल है, एंड द फॉर्मूला व्हिच आई एम यूजिंग फॉर डिटर्मिनेंट इज AD - BC, ठीक है। AD - BC मेरे पास फॉर्मूला है जिससे मैं डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करता हूँ, ठीक है। ए मुझे पता है फर्स्ट एलिमेंट होता है, बी मेरा सेकंड एलिमेंट है, सी मेरा थर्ड एलिमेंट है और डी मेरा लास्ट एलिमेंट है। तो ये फॉर्मूला AD - BC हो गया। मैंने आपको समझाने के लिए ABCD की वैल्यूज भी लिख दी हैं, बट यू डोंट हैव टू राइट द वैल्यूज ऑफ ABCD, यू जस्ट प्लग इन द वैल्यूज इन द फॉर्मूला एंड फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन, दोबारा रिवाइज कराने के लिए मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए ए की वैल्यू लिख दी है। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 3 है और डी की वैल्यू 7 है, तो मैंने यहाँ लिख दिया है। नाउ आई जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज। ए मल्टीप्लाई बाय डी, ए की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू 7 है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी 7, एंड माइनस साइन फॉर्मूले का आ गया। बी मल्टीप्लाई बाय सी का मतलब बी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 3 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 विल बी इक्वल टू 6, 7 - 6 will be equals to 1 and the determinant is coming out to be 1। इसका मतलब है इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा। ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। हमने ये चीज डिस्कस की थी कि जब डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो ए इनवर्स पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा, डिटर्मिनेंट 1 आ रहा है, इसका मतलब है ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो फर्स्ट
जब हमारा डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने के बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है. नाउ सिंस वी हैव आइडेंटिफाइड दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट, अब हम ए इनवर्स जल्दी से फाइंड आउट कर लेते हैं. मैंने जल्दी से ए इनवर्स का फॉर्मूला लिख दिया, इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए. एडजॉइंट ऑफ ए मैंने लास्ट क्लास में बताया था, एडजॉइंट ऑफ ए का कोई फॉर्मूला नहीं है, बस एक छोटी सी ट्रिक है जो कि यूज करके हम एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं. एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, सिंस दिस इज अ 2x2 मैट्रिक्स, तो इसमें 4 एलिमेंट्स होंगे, तो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट की पोजीशन चेंज कर देता हूँ और बाकी के जो 2 एलिमेंट है उनके साइन ऑपोजिट कर देता हूँ इन ऑर्डर टू गेट द एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये एडजॉइंट का वर्ड आपकी बुक में नहीं है, लेकिन हम इसको एडजॉइंट कहते हैं ताकि हमें थोड़ी सी आसानी हो जाए. डिटर्मिनेंट मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ, डिटर्मिनेंट 1 आया इसका, तो मैं 1/1 लिख दिया. और एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए मैं फर्स्ट और लास्ट की पोजीशन चेंज कर दूंगा. तो फर्स्ट एलिमेंट मेरे पास ओरिजिनल 1 है और लास्ट एलिमेंट मेरे पास 7 है, तो मैं 7 को 1 की जगह पे लिख दूंगा और 1 को 7 की जगह पे लिख दूंगा. और जो बाकी के 2 एलिमेंट्स होते हैं बी और सी, उनकी मैं उनके साइन ऑपोजिट कर देता हूँ. ये दोनों पॉजिटिव है, तो अब ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे क्योंकि मैं इनवर्स ऑफ ए फाइंड आउट कर रहा हूँ. तो एडजॉइंट ऑफ ए मेरे पास आ जाएगा 7 1 -2 -3. 7 और 1 की मैंने पोजीशन चेंज की है और 2 और 3 का मैंने साइन ऑपोजिट किया है. सिंस इनको 1/1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1/1 से मल्टीप्लाई करने से इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो मेरा ए इनवर्स जो आ गया फाइनल आंसर, दैट इज 7 -2 -3 and 1. दिस इज द आंसर ऑफ ए इनवर्स. दिस इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द इनवर्स ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स. फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट. पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है. डिटर्मिनेंट से आइडेंटिफाई होता है whether the A inverse exists or not, and after finding out the determinant you find out the adjoint, and for the adjoint you just change the position of the first and the last element and change the sign of the 2 remaining elements जिसको हम B और C का नाम देते हैं, and then you just have to multiply it with the scalar की तरह मल्टीप्लाई करना है. डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट की और मल्टीप्लाई करने के बाद you get your final answer. So this is the final answer of A inverse. नेक्स्ट पार्ट में जो है वो क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो मेरे पास, थोड़ा सा मैं इधर कर लूँ क्वेश्चन को. नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन के वो मुझसे कह रहा है कि आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू. पी और क्यू बेसिकली 2 मैट्रिसेस है मेरे पास, ठीक है, और मुझे उन 2 मैट्रिसेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है पी और क्यू. कंडीशन वो मुझे ये दे रहा है कि ए को जब मैं पी से मल्टीप्लाई करूँ इक्वल्स टू बी, ठीक है, और ये पहली कंडीशन है. यहाँ वो कह रहा है कि ए मल्टीप्लाई बाय पी गिव्स बी, और Q की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वो मुझे दूसरी कंडीशन दे रहा है. वो कह रहा है Q व्हेन मल्टीप्लाइड विद A गिव्स B. मतलब यहाँ देखो दोनों साइड पे इक्वेशन की दूसरी साइड पे अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूं तो यहाँ भी B लिखा हुआ है और यहाँ भी B लिखा हुआ है, और यहाँ की साइड पे बस A का ऑर्डर चेंज हो रहा है. पहले A लिखा हुआ है, बाद में P लिखा हुआ है, और फिर यहाँ जो है पहले Q लिखा है, बाद में A लिखा है. तो हमने मैट्रिक्स में देखा था ऑर्डर मैटर करता है. पहले लिखा है और यहाँ जो है वो मैट्रिक्स के बाद लिखा है जिसकी मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है. यहाँ मुझे P की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ मुझे Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो जिस तरह हम इक्वेशंस में देखते थे कि एक चीज यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी जगह पे जाके डिवाइड हो जाएगी, तो एक चीज तो हम इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ P मुझे A को शिफ्ट करना है. A वहां जाके A इनवर्स हो जाएगा. A चूंकि पहले लिखा हुआ है तो A इसलिए मैंने यहाँ पहले लिखा है, ठीक है. A यहाँ पहले था, P से पहले था, तो इसलिए मैंने यहाँ B से पहले लिखा है. तो मेरे पास जो है वो P की इक्वेशन क्या बन गई, A इनवर्स मल्टीप्लाई बाय B. A इनवर्स भी है मेरे पास, B भी है मेरे पास, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ P. इसी तरह मैंने देखो Q के साथ भी यही किया है कि अब यहाँ Q के बाद लिखा है A, तो जब मैं A को शिफ्ट करूंगा तो ये B के बाद जाएगा. थोड़ा सा लॉजिकली अगर समझना चाहें तो उसके लिए होता है कि हमने एक चीज आइडेंटिफाई की थी कि कभी भी मैं मैट्रिक्स को अगर उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आइडेंटिटी आता है. आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक तरह से समझो 1 की तरह काम करता है. किसी भी मैट्रिक्स से मैं आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स की कोई चेंज नहीं होता, उसकी आइडेंटिटी वैसी रहती है. तो मैंने यहाँ थोड़ा सा इसको लॉजिकली भी समझा है कि आई हैव टू रिमूव दिस A. मुझे इस A को शिफ्ट करना है ना, तो इस A को शिफ्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, A इनवर्स से दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करा दूंगा. तो ये साइड आइडेंटिटी बन जाएगी, ठीक है, और आइडेंटिटी को जब मैं किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो वो एज इट इज आ जाएगा. तो P इज इक्वल टू A इनवर्स ऑफ B. इससे भी मेरा इक्वेशन वही बन रही है. बस ये थोड़ा सा लॉजिकल हो गया कि अगर तुम बोलो कि सर यहाँ A वहां जाके A इनवर्स कैसे हो गया, तो मैंने ये थोड़ा सा लॉजिकली समझा दिया. बाकी ये कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द ऑर्डर. यहाँ ऑर्डर को जो है थोड़ा सा ख्याल रखना है कि P से पहले A लिखा है तो आप यहाँ B से पहले A लिखोगे, यहाँ Q के बाद A लिखा है तो आप यहाँ B के बाद A इनवर्स लिखोगे. तो ये थोड़ा सा ऑर्डर का मैटर करता है, क्योंकि ऑर्डर के बगैर देखो यहाँ भी A इनवर्स B से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी A इनवर्स B से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ ये है कि A इनवर्स पहले है वो B के बाद है,
जो है वो बी बाद में और यहाँ बी पहले है, ए इनवर्स बाद में, तो सिर्फ ऑर्डर की वजह से हमारे दोनों आंसर जो है वो डिफरेंट आएंगे, अभी तुम देखोगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेना, ये बिल्कुल अलजेब्रा की तरह ही है कि ए यहाँ इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड होगा, तो ये समझ लेना कि ए यहाँ से जब वहां जाएगा तो ए इनवर्स हो जाएगा। लेकिन बस ये चीज का ख्याल रखना कि ए जो है वो यहाँ पहले है तो यहाँ भी पहले होगा, ए अगर यहाँ बाद में है तो यहाँ भी बाद में ही होगा, तो ये थोड़ा सा ख्याल रख लेना। वरना अगर तुम्हें ये चीज नहीं समझ में आती है तो बस इसको इस तरह रख लेना कि यहाँ ए है तो ए इनवर्स से यहाँ भी मल्टीप्लाई कराया, ए इनवर्स से यहाँ भी मल्टीप्लाई कराया, यहाँ ए बाद में तो ए इनवर्स आपने यहाँ लिखा और फिर ए इनवर्स आपने यहाँ लिखा, जिससे आपके पास इक्वेशन आ गई, पी की इक्वेशन मेरे पास आ गई ए इनवर्स माइनस बी। अब मुझे दोनों को मल्टीप्लाई कराना है, ए इनवर्स मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ। ठीक है, ए इनवर्स की जो है वो मैंने पार्ट ए में जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी, 7 -2 -3 एंड 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स, और बी की वैल्यू मेरे पास क्वेश्चन में गिवन थी। मैं क्वेश्चन में दोबारा देख लेता हूँ, बी की वैल्यू 4, 2 और 1 और 3 है। आई जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई देम 2 by 2, 2 by 2, दोनों के ऑर्डर सेम है, इसके कॉलम्स इसकी रॉस के बराबर हैं, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, और मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो भी 2 by 2 आएगा। ये क्राइटेरिया चेक करने का तरीका था, इसके कॉलम्स इसकी रॉस के बराबर हैं, और जो फाइनल आंसर आएगा वो भी इट विल आल्सो बी अ 2 by 2 मैट्रिक्स। और मल्टीप्लिकेशन के लिए पहली रॉ को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो आई एम टेकिंग द फर्स्ट रॉ एंड मल्टीप्लाइंग इट विद द फर्स्ट कॉलम। तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया, प्लस का साइन आया, -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया इन ऑर्डर टू गेट द फर्स्ट एलिमेंट। इन ऑर्डर टू गेट द सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम, फर्स्ट रॉ में 7 है, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये सेकंड एलिमेंट बच गया। कॉलम और कोई नहीं है तो आई हैव टू चेंज द रॉ, रॉ चेंज करनी पड़ी। ठीक है, सेकंड रॉ में आ गया, सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम, -3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, और इन ऑर्डर टू गेट द लास्ट एलिमेंट सेकंड रो सेकंड कॉलम, -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। ये चारों एलिमेंट्स आ गए मेरे पास। ठीक है, और मैंने आइडेंटिफाई किया था सिंस 2 by 2 मैट्रिक्स है तो इससे ज़्यादा कोई एलिमेंट नहीं आएंगे। और फिर जब मैंने इनको सिंप्लीफाई किया तो 7 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 28, 28 प्लस ये -2 हो जाएगा, तो 28 - 2 विल गिव मी 26, 7 2 14, 14 - 6 will give me 8, -3 और 4 -12 हो जाएगा, -12 प्लस 1 will give me -11, और -6 हो जाएगा, -6 प्लस 3 will give me -3। so this is the value of p। क्योंकि p भी एक मैट्रिक्स है इसलिए ऑर्डर का ख्याल रखना पड़ा हमें। ये चीज मैंने इसीलिए थोड़ा सा डिटेल में समझाई, क्योंकि मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स में होता है कि ऑर्डर मैटर करता है, तो जो चीज पहले है वो पहले ही रहती है। तो दिस इज द आंसर ऑफ p, 26, 8, -11 और -3। इसी तरह मैंने Q की भी इक्वेशन जो है वो डेवलप कर ली थी। ठीक है, क्योंकि Q के बाद A लिखा हुआ है तो इसीलिए मैंने B के बाद A इनवर्स लिखा है, तो B की वैल्यू पहले है तो B की वैल्यू मैंने पहले लिख दी, 4, 2, 1 और 3, और A इनवर्स जो मैंने फाइंड आउट किया था वो मैंने बाद में लिख दिया। 2 by 2 मैट्रिक्स है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, पहली रॉ पहला कॉलम, उसी तरह मैंने मल्टीप्लीकेशन की पूरी, 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया in order to get the first elements। second element के लिए first row second column 4 multiplied by -2 plus 2 multiplied by 1। since there are no columns, रॉ चेंज करनी पड़ेगी, रॉ चेंज करूंगा, सेकंड रॉ को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -3, और फिर लास्ट सेकंड रॉ सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1। डबल चेकिंग का मेथड भी हमने डिस्कस किया था, 7 7 -3 -3 -2 -2 1 और 1। यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए। डबल चेकिंग का मेथड है। उसके बाद मैंने 4 7 28, 28 - 6 will give me 22, and 4 times -2 will be -8, -8 plus 2 will give me -6, 7 1 7 and -9, 7 -9 will give me -2, and -2 plus 3 will give me 1। so this is the value of Q। ये मेरे पास Q मैट्रिक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आपको आती है, मल्टीप्लिकेशन में पहले क्राइटेरिया चेक कर लो, कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट शुड बी इक्वल टू द रॉज ऑफ द सेकंड, और फिर मल्टीप्लाई करने के लिए पहली रॉ को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करो, बीच में पॉजिटिव साइन, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन करते रहो। बस ये थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया था कि यहाँ जो है वो आई हैव टू रिमूव दिस ए फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, तो बस थोड़ा सा ऑर्डर का ख्याल रख लेना। ठीक है, आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, तो पी से पहले ए लिखा है तो इसका मतलब है कि बी से पहले ही ए इनवर्स आएगा। ठीक है, और यहाँ जो है वो Q के बाद ए लिखा है तो ए इनवर्स भी फिर B के बाद ही आएगा। अगर ये चीज नहीं समझ में आती तो फिर इसको इस तरह समझ लो कि सिंस आई हैव टू मुझे ये रिमूव करना है तो मैंने इससे पहले इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा दिया, जब इसको पहले ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कराया तो इसको भी फिर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कराऊंगा पहले।
ठीक है, तो इससे फायदा ये होगा कि दिस ए इनवर्स एंड ए विल बी कैंसल्ड आउट, ये आइडेंटिटी बना लेंगे, समझो कैंसल्ड आउट मत बोलो, आइडेंटिटी बना लेंगे, और आइडेंटिटी को मैं किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो ओरिजिनल वही मैट्रिक्स रहता है। ठीक है, तो इस तरह इसको थोड़ा सा जो है वो ऑर्डर का ख्याल रखना, बिकॉज मैट्रिक्स में ऑर्डर मैटर करता है। तो ये थोड़ा सा हमने देख लिया कि किस तरह जो है वो इन्वर्स पे प्रॉब्लम्स आपके क्वेश्चन में आपसे पूछे जा सकते हैं। पास पेपर में भी कुछ क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज में भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो डू ट्राई देम, ठीक है, उनको जरूर ट्राई करना, बस ऑर्डर का ख्याल रखना कि ए कहाँ पे है। अगर मैट्रिक्स से पहले है तो यहाँ भी पहले, अगर मैट्रिक्स के बाद है तो यहाँ भी बाद में होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पास पेपर का जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो फिनिश करते हैं। This is question number 13 of November 2013, पेपर 2, क्वेश्चन नंबर 7 है ये। इसमें 3 पार्ट्स हैं हमारे पास, ए बी सी, हर पार्ट 2-2 मार्क्स का है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा स्लाइड को उधर कर लेता हूँ ताकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारे पास जगह मिल जाए। मैं इसको शिफ्ट कर लेता हूँ। ठीक है, हमें थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा चाहिए होगी इसके लिए। चलो, तो इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेते हैं जल्दी से। तो फर्स्ट पार्ट में जो कि पार्ट नंबर ए है, उसमें वो मुझसे ये कह रहा है कि आई हैव टू एक्सप्रेस एज अ सिंगल मैट्रिक्स। ठीक है, मुझे सिंगल मैट्रिक्स में इसको एक्सप्रेस करना है। और अगर मैं देखूं क्वेश्चन को तो एक मुझे मैट्रिक्स नज़र आ रहा है, मैट्रिक्स के बाहर एक नंबर नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला सवाल है, और बीच में सब्ट्रैक्ट भी है, तो इसका मतलब है कि माइनस भी करना है। तो मैं इस पार्ट को यहीं सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, सिंस 5 इज आउटसाइड द ब्रैकेट, 5 जो है वो ब्रैकेट के बाहर है, इसका मतलब है 5 ईच एंड एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो जब 5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस विल बी 5 टाइम्स 2 इज 10, तो मैंने पहले 10 लिख दिया ऊपर। ठीक है, और उसके बाद मैं 5 को -1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो दिस विल बी -5, और जब मैं 5 को 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो दिस विल बी 15। तो मेरे पास जो नया मैट्रिक्स आ गया उसके एलिमेंट्स आ गए 10, -5 और 15। और फिर मेरे पास नेगेटिव साइन है, तो मैंने नेगेटिव साइन यूज किया। अब मैं 4 को बारी बारी मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। 4 टाइम्स 1 विल बी 4। मैंने मैट्रिक्स का बनाया 4 टाइम्स 1 इज 4, तो मैंने पहले 4 लिख दिया। और 4 को जब मैं -3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 4 टाइम्स 3 इज 12, तो ये -12 हो जाएगा। और जब मैं 4 को 0 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो दिस विल बी 0। और मैंने जो है वो इस तरह मैट्रिक्स क्लोज कर दिया। अब मुझे सिर्फ माइनस करना है, और माइनस करने के लिए जो है वो मुझे सिर्फ ये देखना है कि क्या दोनों के ऑर्डर सेम है। तो इसमें भी 3 रॉज हैं और एक कॉलम है, और इसमें भी 3 रॉज और एक कॉलम है, इसका मतलब है दोनों के ऑर्डर सेम है। माइनस हो सकता है, तो अब मुझे बस माइनस करना है। मैं डायरेक्ट माइनस कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे अब सब्ट्रैक्शन समझ में आती है, सब्ट्रैक्शन एलिमेंट वाइज होती है। तो 10 - 4 विल गिव मी 6, 10 - 4 जो है वो 6 हो जाएगा। अच्छा, अब ये है -5 माइनस -12, तो ये दोनों माइनस माइनस तो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो -5 + 12 जो है वो मुझे 7 देगा, क्योंकि साइन बिलोंग्स टू द ग्रेटर है, तो इसका मतलब है कि आई विल गेट +7। और फिर ये क्या हो जाएगा, 15 में से जब मैं 0 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आई विल गेट 15, तो मेरे पास जो फाइनल एलिमेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 15। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट ए। मैंने अपने क्वेश्चन को एक्सप्रेस कर दिया इन द फॉर्म ऑफ सिंगल मैट्रिक्स। ये सिंगल मैट्रिक्स की फॉर्म में मैंने उसको एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, पार्ट बी में भी वो मुझसे इसी तरह का क्वेश्चन कर रहा है। पार्ट बी में जो है वो अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूं तो वो मुझसे कह रहा है एक्सप्रेस एज अ सिंगल मैट्रिक्स अगेन, एंड यहाँ 2 मैट्रिसेस हैं और वो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले मुझे क्राइटेरिया चेक करना पड़ेगा। क्राइटेरिया कहता है कि ऑर्डर लिखो। ऑर्डर लिखने के लिए मैंने देखा कि इसमें कितनी रॉज हैं, इसमें मेरे पास 2 रॉज हैं और 3 कॉलम है, तो इसका मतलब है कि इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 × 3। सिंस इट हैज 2 रॉज एंड 3 कॉलम, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 × 3। और अगर मैं इसका ऑर्डर लिखना चाहूँ तो इसमें 3 रॉज हैं और 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 3 × 1। ठीक है, 3 रॉज हो गई और 1 कॉलम हो गया। क्राइटेरिया चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था कि सेकंड नंबर इसका और इसका फर्स्ट नंबर इक्वल होना चाहिए, तो बिल्कुल इक्वल है। इसके कॉलम्स इसकी रॉज के बिल्कुल बराबर है। ठीक है, और जो बाकी के 2 जो नंबर होते हैं वो आपको बताते हैं कि व्हाट विल बी योर फाइनल आंसर। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा उसका ऑर्डर आएगा 2/1। ठीक है, तो इसका मतलब है कि दे आर बीइंग मल्टीप्लाइड, ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं बिल्कुल। मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए मुझे पता है आई विल टेक द फर्स्ट रो एंड मल्टीप्लाइड विद द फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो मेरे पास है 7 -1 और 3, और फर्स्ट कॉलम है मेरे पास 1 0 2। एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। पहले 7 को 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो मैंने 7 लिखा और ब्रैकेट में मैंने 1 लिखा, क्योंकि मुझे 7 को 1 से मल्टीप्लाई कराना है। और फिर मैं पॉजिटिव साइन यूज करूंगा बीच में। ठीक है,
और सेकंड एलिमेंट मेरे पास -1 है, -1 को मैं 0 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मैंने -1 लिखा और फिर मैंने क्लोज किया और 0 लिख दिया और फिर दोबारा पॉजिटिव साइन यूज़ किया और फिर लास्ट एलिमेंट क्या है मेरे पास 3 और 2 है तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा और अपना ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास और कोई कॉलम नहीं है इसलिए मुझे रॉ चेंज करनी पड़ेगी और रॉ चेंज करूंगा तो मेरे पास अब सेकंड रॉ है, सेकंड रॉ है फर्स्ट कॉलम, तो 2 को पहले 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मैंने 2 लिखा और फिर ब्रैकेट में 1 लिखा, बीच में पॉजिटिव साइन आएगा एंड देन आई विल मूव फॉरवर्ड। मेरे पास 0 है, 0 और 0 को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा और फिर मेरे पास दोबारा पॉजिटिव साइन है और लास्ट एलिमेंट मेरे पास 4 और 2 हैं तो मैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और जब सिंप्लीफिकेशन करूंगा तो आई विल गेट माय फाइनल आंसर। मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मेरे पास 2 रॉज आएंगी और एक कॉलम आएगा तो मेरा जो फाइनल आंसर आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी 7 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो दिस विल बी 7 7 और ये 0 हो जाएगा क्योंकि -1 को जब मैं 0 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो दिस विल बी 0 और 3 टाइम्स 2 विल बी 6 तो 7 और 6 13 हो जाएगा तो मेरे पास जो पहला एलिमेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 13 तो द फाइनल आंसर इज 13 ओवर 13 और 10 आ जाएगा और सिंस दिस इज अ सिंगल मैट्रिक्स मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया तो ये मेरे पास पार्ट बी का भी आंसर आ गया, पार्ट बी का आंसर आ गया 13 और 10। दिस इज अ सिंगल मैट्रिक्स, ये सिंगल मैट्रिक्स है तो इसका मतलब है कि इससे आगे सिंप्लीफिकेशन नहीं होगी। पार्ट सी अगर मैं देखूं तो पार्ट सी में मेरे पास अगेन 2 पार्ट्स है, मेरे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2/2 का। ठीक है, मुझे इनवर्स फाइंड आउट करना है। चलो अब तुम लोग भी ट्राई करो जल्दी से, मेरे साथ साथ करो। ए इनवर्स फाइंड आउट करना है पार्ट सी में। मेरे पास जो है वो मैट्रिक्स दिया हुआ है ए और ए इनवर्स के लिए सबसे पहले मुझे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट मुझे बताएगा कि क्या इसका ए इनवर्स पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। तो डिटर्मिनेंट के लिए मेरे पास सिंपल सा फॉर्मूला है ए डी माइनस बी सी। ठीक है, ए और डी को मल्टीप्लाई करूँ और उसको माइनस कर दूँ प्रोडक्ट ऑफ बी और सी। ए की वैल्यू मेरे पास 1 है, डी की वैल्यू मेरे पास 4 है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी 4 तो ये 4 हो जाएगा और बीच में नेगेटिव साइन आएगा और फिर जो है वो जब 0 को -2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 0 ही आंसर आएगा तो मैं 0 ही लिख देता हूँ। तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो ए का डिटर्मिनेंट आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी 4। इसका मतलब है कि ए का डिटर्मिनेंट 4 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि ए इनवर्स पॉसिबल है। मैं ये बात यहाँ लिख भी देता हूँ। सिंस द डिटर्मिनेंट ऑफ, चलो तब मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब है कि आई विल स्टार्ट ऑफ राइटिंग द वैल्यू ऑफ ए। थोड़ा सा स्क्रीन को नीचे कर दूंगा। ए की मैं जल्दी से फॉर्मूला लिख लेता हूँ। ए इनवर्स का जो फॉर्मूला है मेरे पास, इन ऑर्डर टू फाइंड द इनवर्स आई हैव द फॉर्मूला a minus 1 is equals to 1 upon determinant of a. This is the formula which we use to find the inverse of a 2/2 matrix. यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाता है और फिर यहाँ जो है वो एडजॉइंट आ जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए। So this is the formula to find out the inverse of a 2/2 matrix. A inverse is equals to 1 upon determinant of a multiplied by adjoint of a. We discussed this formula when we were discussing a inverse. Adjoint निकालने के लिए हमारे पास एक ट्रिक होती है सिंपल सी। I just have to change the position of first and last and change the sign of the second two। उसको जल्दी से कर लेते हैं। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट मैंने फाइंड आउट कर लिया है, 4 आ गया, मैंने 4 लिख लिया है। इन ऑर्डर टू फाइंड दैट जॉइंट मुझे फर्स्ट और लास्ट की पोजीशन चेंज करनी है तो यहाँ 1 और 4 है, इसका मतलब है आई हैव टू राइट 4 पहले आ जाएगा और 1 जो है वो लास्ट में चला जाएगा और जो बाकी दो एलिमेंट्स होते हैं मैं उनके साइन ऑपोजिट कर सकता हूँ। तो 0 के लिए मुझे ऑपोजिट साइन करने की जरूरत नहीं है, 0 विल रिमेन 0 और ये -2 है तो दिस विल बिकम +2। तो दिस इज द, अब मुझे सिर्फ इसको हाफ से, इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कराना है। तो जब मैं 4 को 1/4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो दिस विल लुक लाइक दिस 4/4 और जब मैं 0 को करूंगा तो 0 को किसी भी नंबर से मैं डिवाइड कराऊं या मल्टीप्लाई कराऊं तो मेरे पास आंसर 0 ही आता है। और जब मैं 2 को कराऊंगा तो दिस विल बी 2/4 और जब मैं 1 को कराऊंगा तो दिस विल बी 1/4। तो मेरा जो फाइनल आंसर आ जाएगा after the simplification that will be 4/4 will give me 1, so this will be 1 and this will be 0 and 2/4 will give me half and 1/4 will give me
1/4। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ ए इनवर्स। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया मुझे, जिसमें ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पार्ट टू देख लेते हैं जल्दी से। पार्ट टू में मेरे पास वो मुझे बता रहा है कि आई हैव एन इक्वेशन b प्लस 3 टाइम्स आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 का है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा जो है वो इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। दिस इज पार्ट नंबर 2 ऑफ पार्ट 2 है ये सी का। तो इसमें मुझे जो इक्वेशन दे रहा है वो दे रहा है बी। दिस इज पार्ट 2, तो मैं यहाँ पार्ट 2 लिख लेता हूँ। और दिस वाज पार्ट 1। तो सी के जो दो पार्ट्स थे मेरे पास, और इक्वेशन है बी प्लस 3i। 3i का मतलब है ये आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 का है ना। और दिस इज इक्वल्स टू ए, ये ए के बराबर है। ठीक है, ये मुझे इक्वेशन दी हुई है उसने, और मुझसे कह रहा है कि आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। बी फाइंड आउट करना है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बता रहा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपको पता है कि मेन डायगोनल जो होता है हमारा, फर्स्ट डायगोनल जो होता है उसमें 1 होना चाहिए और बाकी सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो हमेशा फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट 1 1 हो गया, और जो बाकी के दो एलिमेंट्स हैं वो 0 हो गए। तो इसका मतलब है कि दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें पता है, ठीक है, हमें याद है, हमें समझ में आता है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 का है। 3/3 का भी होता है, लेकिन सिंस उसने बता दिया है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 है, तो इसका मतलब है कि दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2/2। ये इसमें जो मेन डायगोनल कहलाती है, मेन डायगोनल मतलब जो फर्स्ट और द लास्ट एलिमेंट है वो 1 होता है, और बाकी के जो दो एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं। ठीक है, तो दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2/2। ये 2/2 ऑर्डर का, क्योंकि इसमें 2 रॉज और 2 कॉलम है। ठीक है, और हमें ये कह रहा है कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। हमें बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बी एक मैट्रिक्स है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड मैट्रिक्स बी। तो बस सिर्फ इस इक्वेशन में हमें वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, अब मुझे सिर्फ ये देखना है कि सिंस आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, तो बी को फाइंड आउट करने के लिए आई हैव टू शिफ्ट दिस पॉजिटिव 3i ऑन द अदर साइड। तो ये जब दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये ए पहले लिखा है तो ए पहले आ गया, और -3 टाइम्स आ गया। बस मुझे सिर्फ सिंपल मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन करनी है, और मुझे जो है वो बी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, मैट्रिक्स ए मेरे पास है। ठीक है, आई हैव द मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए की जगह मैं मैट्रिक्स ए की वैल्यू लिख दूँ। क्वेश्चन में मेरे पास मैट्रिक्स ए था 1 0 -2 और 4। तो दिस इज 1 0 और -2 और 4 मैंने मैट्रिक्स ए की जगह पे लिख दिया है। और इक्वेशन में माइनस है तो माइनस यूज किया, 3 पहले लिखा है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मुझे पता है 2/2 का फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट 1 1 होता है, और जो बाकी के दो एलिमेंट्स हैं वो 0 होता है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स होता है। और इससे मुझे सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन करनी है, सिंप्लीफिकेशन करनी है, और आई विल गेट माई आंसर। और तो बी विल बी इक्वल्स टू, पहले मैं 3 को मल्टीप्लाई करा लेता हूँ, ये एज इट इज लिख देता हूँ। दिस विल बी 1 0 -2 और दिस विल बी 4। ये एज इट इज लिख दिया मैंने। और जब मैं 3 को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये माइनस साइन एज इट इज आ गया बाहर। और जब मैं 3 को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मुझे ईच और एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो दिस विल लुक लाइक दिस 3, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। और जब मैं 3 को 1 से कराऊंगा तो दिस विल ऑल्सो भी लुक लाइक 3। तो अब मुझे सिर्फ सब्ट्रैक्शन करनी है। सब्ट्रैक्शन के लिए मुझे पता है ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम है 2/2 2/2। अब सब्ट्रैक्शन करने के लिए एलिमेंट वाइज सब्ट्रैक्शन होती है। तो सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट माइनस फर्स्ट एलिमेंट। तो 1 में से जब मैं 3 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो दिस विल बी -2। 0 में से जब मैं 0 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो दिस विल बी 0। -2 -0 विल गिव मी -2, क्योंकि -2 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो -2 ही आएगा। And the last is 4 - 3, that is equals to 1. So this is the value of matrix B, जो कि सिंपल, मुझे सिर्फ इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझना था कि 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा होता है।